लोग बता रहे थे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी की हिंदी होता है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। ठीक है, हम हिंदी भी जानते हैं वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो कल हम बताए थे कि कुछ कुछ एलिमेंट्स डुप्लेट प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो क्या हो गया? डुप्लेट। और दूसरा कुछ कुछ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑक्टेट प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। डुप्लेट में अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने के बाद अगर लास्ट ऑर्बिट बोलो या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलो, तो लास्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाता है और वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है और आइटम के रूप में ही इस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। तो वो हो जाएगा थोड़ा डुप्लेट रूप। ठीक है, डुप्लेट प्रॉपर्टी के कारण वो स्टेबल हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए क्या चाहिए? लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट माने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लास्ट ऑर्बिट में होगा, उसके लिए वो क्या करेगा? दूसरा एलिमेंट से कंबाइन करेगा और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन मैं तुमको बताया था कि ऑर्बिट क्या होते हैं, न्यूक्लियस का। अब आप बाहर क्या होता है ऑर्बिट? तो K, L, M, N इस तरीका से ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जिसके एटम के पास, वो कैसे कर जाएंगे उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे पहले जैसे हीलियम के निकालते हैं बेटा, वैलेंसी ऑफ हीलियम। वैलेंसी ऑफ हीलियम, हाँ, वैलेंसी का तरीका क्या? वैलेंसी का मेन तरीका तो लिखा है बताया। देखो, अगर किसी एलिमेंट के एलिमेंट नहीं एटम को, है ना, अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के बाद अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 3 4 ये तो रहता है कितना? 1 2 3 4। तो वैलेंसी भी तुम्हारा 1 2 3 4 होगा। वैलेंसी भी क्या आ जाएगा बेटा? 1 2 3 4। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वैलेंसी ऐसे फॉलो होगा। वैलेंसी क्या हो जाएगा? आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल और वैलेंसी। तो अगर अंतिम में 5 होगा, लास्ट में 5 होगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 8 में से वैलेंसी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3। अगर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगा? 8 में 6 2 हो गया। अगर 7 है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 8 - 7। अगर 7 है तो 8 - 7 1 हो जाएगा। तो देखो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन CONFIGURATION, after electronic configuration, if the number of electrons in the outermost cell, if the number of electrons in outermost cell के C डबल SAT डबल L, outermost cell is 1 2 3 4, 1 2 3 4, then valency is also 1 2 3 4. Valency is also 1 2 3 4 respectively, क्रमशः एक रहेगा, है ना, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। 2 रहेगा आउटर मोस्ट सेल में और इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। 3 रहेगा तो वैलेंसी 3 हो जाएगा। 4 रहेगा तो वैलेंसी 4 हो जाएगा। देखो, बट इफ द नंबर ऑफ electrons in the outermost cell, number of electrons in outermost cell
outermost cell is 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Then to finding the valency, we subtract the number of electrons from 8. The number of electrons from 8. This number of electrons from 8. अभी ये लिख लेगा, देखो number of electrons is available of in outermost cell. इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost cell होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे दिखा देंगे बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost cell इन्होंने वैलेंस, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बेटा। और वैलेंसी है ना। तो देखो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो तो वैलेंसी भी 2 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो तो वैलेंसी भी 3 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो तो वैलेंसी भी 4 हो जाएगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो तो वैलेंसी 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर 6 हो इसको ऐसा बॉक्स बना देना, हो तो 8 में से 6 2 हो जाएगा। अगर 7 हो तो 8 में से 7 1 हो गया। बैलेंस 8 हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो तो 8 में से 8 हो गया 0, बैलेंस 0 हो जाएगा। और ये सेल मेथड है बेटा 20 या 22 एटॉमिक नंबर तक ही काम करेगा, है ना। आपको बताया था किसी भी आइटम में Z बराबर E बराबर 3, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा, Z मतलब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा, किसका? प्रोटॉन का नहीं होता है, इसलिए उसी का नाम पे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ कैसे कब जाएगा, के में जाएगा, एल में जाएगा, और आगे जाके 11 12 पढ़ोगे जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले जितने भी बैक बॉक्सेज होते हैं सब पहले एक इलेक्ट्रॉन इस तरीका से भरते हैं, है ना, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी जो खाना बच गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भरता है वो उल्टा भरता है, अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट। ये पॉली प्रिंसिपल है बेटा, है ना। एक पॉली नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था कि दूसरा जो भी भरेंगे खाना और आगे जाके पढ़ोगे, समझ आ गया। अभी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दे दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखो, काम देगा ये, विदाउट इसके केमिस्ट्री जानना मुश्किल है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे लिखो बेटा, वैसे दिक्कत है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost cell of any atom. The number of electrons present in the outermost cell of any atom is called valence electron. अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन, COARE 4 इलेक्ट्रॉन देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट number of electrons present before the outermost cell
before the outermost cell is called core electron. अब देखो पेनल्टीमेंट इलेक्ट्रॉन उठ रहा है, एक कॉपी हो गया ना, तो पेनल्टीमेंट इलेक्ट्रॉन देखो the number of electrons present, the number of electrons present in the orbit or cell, just before the outermost cell is called penultimate electron. देखो एग्जाम्पल में ये सोडियम है, देखो ये सोडियम 11 23, यहाँ से जेड का मान कितना हो गया 11। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो। तो देखो इधर के इसे एन का निकालना है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो के एल एम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है 11, तो के पास कितना जाएगा 2, इसके बाद इसमें मैक्सिमम 8, तो 8 कितना हो गया 10, इसमें बचा कितना 1, ठीक है। तो ये लास्ट ऑर्बिट कौन है, लास्ट ऑर्बिट क्या है एम, तो लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ए। चलो लास्ट ऑर्बिट पूरा में तो कोर इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कहीं ना देखो सर, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 और 2, पेनल्टीमीटर जस्ट पहले वाला पेनल्टीमेंट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पेनल्टीमेंट इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा जस्ट पहले वाला में कितना है 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1 है ना, वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, वैलेंसी हो जाएगा तुम्हारा 1। क्लोरीन का देखो बेटा, क्लोरीन Cl 17, इसका KLm, इसमें 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना Be, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 में से 7 किया कितना हो गया 1। कोर इलेक्ट्रॉन कितना है 10, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा 10, पेनल्टीमेंट कितना हो गया 8 हो गया, समझ गया सब। और जिसके वैलेंसी 0 हो जाएगा है ना, उसको नोबल एलिमेंट कहते हैं। जिस भी एटम का वैलेंसी निकालने के बाद वैलेंसी 0 हो जाएगा उसे क्या कहेंगे नोबल एलिमेंट, और चूंकि गैसेस फॉर्म में रहता है इसे नोबल गैस कहते हैं, समझ रहे हैं। तो सभी एटम्स का, सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सभी का एटॉमिक नंबर सीरियल नंबर से है, उसको वैलेंसी निकाल के आओगे।